डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, और सच पूछिए तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज़ की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को नितिन नवीन जी को कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी है। अब ये जरा सोच लीजिए क्या हाल है। भाई हम लोग तो यही न पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय में ही ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। अब बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज़ जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया है। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और ख़ास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा है, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही, अब लोगों को काफ़ी दिक्कत होती। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार हम लोगों की तरफ से किया गया, और जहाँ जहाँ भी नीचे जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो जहाँ जहाँ भी कुछ कुछ संभव है, यानी यूनिवर्सिटी के एरिया में थोड़ा बहुत, तो उसका चौड़ीकरण हो जाएगा जहाँ कहीं भी। लेकिन जहाँ एरिया ही नहीं है तो वहाँ पर कैसे होगा। इसलिए ये जो बन जाएगा ये बहुत अच्छा होगा, और अब 3 साल में बन करके तैयार होगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को सहूलियत होगी, आने जाने में सुविधा होगी। तो ये सब हुआ। और आप जानते हैं कि पटना में, बिहार भर में जो कुछ भी किया गया तो कहा ही गया, और पटना में कितना ज़्यादा हम लोगों ने सड़कों के बारे में, कितने फ्लाईओवर का निर्माण किया, कितना आरओबी का निर्माण किया गया। आप जरा जान लीजिए कि पहले जो रेलवे लाइन था उसके ऊपर आरओबी था, रोड ओवर ब्रिज था, कितना कम था। अब हम लोगों ने तो 15 बनवा दिया, 5 अभी और बन रहा, तो कितनी सुविधा हुई है लोगों को आने जाने में। और उसी तरह से इस राज्य में भी आप देख रहे हैं ना, अब आते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा, कितना फ्लाईओवर बनवा दिया। कौन सा पथ है जिस एरिया में पहले कोई कंकड़बाग जाता था तो एक बार गया और उसका कोई तुरंत लौट पाता था। कंकड़बाग से कोई अगर इधर आता था पटना के रास्ते में तो एक बार आया तो बेचारे को एक बार ही शाम तक लौटने में चाहे जितनी दिक्कत हो लौटता था। क्या दिक्कत थी। और अब जरा देखिए क्या हाल हो गया। वहीं से शुरुआत करा दिया हम लोगों ने, और उसी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से सड़कों का कितने जगह पर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। तो अब जाकर के जरा आने जाने में, अब जब कोई दानापुर जाना चाहता तो उसको कितनी सहूलियत हो गई। अब पहले कितना दिक्कत होता था। तो चारों तरफ से हम लोगों ने इस प्रकार से इंतजाम कर दिया है, और जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री ने भी किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की, और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी संक्षेप में कहा। तो इन सब चीज़ों पर आपको हम कितना देर समय लें। आप सब तो जानते ही हैं, सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एक आध बार तो 2005 तक क्या हालत था और 2005 से अब तक पटना शहर का क्या हालत है, कृपा करके एक बार लोगों को बता दीजिए। यही सबसे अच्छी चीज़ है।
हम बोलते रहेंगे तो उसका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप ही अनुसंधान करके जो कुछ भी किया गया, अगर इसके बारे में आप कह दीजिएगा तभी ना होगा। अब तो आप आजकल सोशल मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया में जो मन में आता है करते हैं। तो जरा सोशल मीडिया में पहले वाला हाल भी बता दीजिए, और उसके बाद क्या हाल हुआ उसको बता लेकर के कर रहे थे। हम तो कुछ बोलते नहीं है भाई। खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जो पहली बार हम तो देखे समाचार पत्र पे, और तुरंत हमने विभाग को कहा कि अरे भाई, खुदा बख्श लाइब्रेरी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और इन लोगों ने स्वीकार करके उसको कर दिया। लेकिन हम नहीं कभी कुछ बोलने गए। आज हम आपको बोल रहे हैं, आई जरा जितने बोलने वाले खुदा बख्श लाइब्रेरी वाले हैं, जरा याद कर लेना भाई, 6 से लेकर के उसके आगे तक कितना बार खुदा बख्श लाइब्रेरी हम लोग जाते रहे, जरा बताइए। और खुदा बख्श लाइब्रेरी में जो दावा करते हैं, तो कितने मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे? जरा इतिहास को निकलवा करके दिखवा लीजिए, जान लीजिए, और हम लोगों का कितना लगाव है। तो इसीलिए वहां पर किसी तरह का कोई तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, यह हम लोगों ने तत्काल एक दिन देखा। हमने कहा अरे भाई, वहां के साथ किसी तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। और इसके अलावा जहां भी पॉसिबल है वहां पर उसका विस्तार सड़क का दोनों तरफ थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब डबल डेकर ही बन रहा है, ऊपर में सुविधा है, लेकिन नीचे वाला को भी तो ठीक रखना पड़ता है ना, नीचे को भी तो ठीक रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप सब को जो जानते ही है नेहरू मार्ग, अब उसका हाल देखते थे ना पहले क्या रहता था। जब उसी में हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसके बाद उस समय कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो हम गए उसका शिलान्यास करने। तो वहीं पर हमने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों इसके विरोध में आप हैं? आप जानते हैं ऊपर से अगर फ्लाईओवर बनेगा तो वहीं पर दुकान चला जाएगा। अरे दुकान तो नीचे रहेगा। जो आप लोगों का रिश्ता इससे है, आप लोगों को और सुविधा होगी। यहां से वहां माने एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला है, उसके लिए वो सुविधा हो जाएगी, तो नीचे आपका और अच्छा लगेगा। तो आप जरा जाकर के देख लीजिए कि नीचे का क्या दृश्य रहता है, कितने लोग आवागमन वालों को जो सुविधा हुई। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ।